नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी की पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसका विवाद तो काफ़ी पहले से चला आ रहा है, लेकिन इन दिनों यह सुर्खियों में कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। क्यों चल रहा है सुर्खियों में? तो दोस्तों, बात ये है कि चुनावी माहौल चल रहा है और ऐसे समय में राजनेताओं द्वारा कुछ ऐसी ऐसी बातें की जाती है या फिर ऐसे मुद्दों को जनता के सामने लाया जाता है जिससे जनता का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो सके। तो ऐसे ही कुछ था। तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है कच्चा तीव की। संभवतः कच्चा तीव आप लोगों को एक नया वर्ड लग रहा हो, लेकिन ये जो वर्ड है ये काफ़ी पुराना है और ये विवाद भी काफ़ी पुराना है। लेकिन इस समय क्यों चर्चा में है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में एक मेरठ में रैली आयोजित की थी। तो उस रैली में मोदी जी ने जो है कच्चा तीव द्वीप का ज़िक्र करते हुए कांग्रेस पे ये आरोप लगाया कि जो कच्चा तीव है भारत का आइलैंड था और कांग्रेस ने इसे क्या किया, श्रीलंका को दे दिया। ठीक है, क्या किया? श्रीलंका को दे दिया और इसी वजह से ये इन दिनों विवाद में है। तो कच्चा तीव की लोकेशन क्या है उस बारे में भी हम बात करेंगे और मोदी जी अगर कह रहे हैं ऐसा तो क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये जो प्यारा सा दृश्य है ये है कच्चा तीव। ठीक है, लोकेशन एग्जैक्ट क्या है आइए बात कर लेते हैं और इस पर विवाद क्या है उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे और मोदी जी ने अपने संबोधन में क्या क्या बातें कही उनके बारे में भी जानेंगे। तो कच्चा द्वीप की जो लोकेशन है तो हम बात करें कि जो भारत का तमिलनाडु है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये भारत का तमिलनाडु है। ठीक है, तो भारत के तमिलनाडु का जो रामेश्वरम है, ठीक है, ये जो रामेश्वरम है यहाँ से कुछ ही दूरी पर कच्चा तीव है। यहाँ पे ये कच्चा तीव दिख रहा होगा जो श्रीलंका और रामेश्वरम के बीच में स्थित है। ठीक है, ये है पाक जल संधि जो आपको पूरी दिख रही है। ठीक है, और यहीं पर यहाँ इस जगह पे आपका कच्चा द्वीप है। ठीक, और ये एक निर्जन द्वीप है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी हम जानेंगे। और जो वर्तमान समय में अगर हम इस पे अधिकार की बात करें, अधिकार इन द सेंस यहाँ पे जो प्रशासन चल रहा है वो किसका है, तो प्रशासन इस समय श्रीलंका का चल रहा है और ये भारत का आइलैंड था। आखिर क्यों श्रीलंका के पास चला गया है इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात है 1974 की। तो 1974 तक जो ये क्षेत्र था भारत और श्रीलंका के बीच विवादों में था। पारंपरिक रूप से जो ये द्वीप था वो तमिलनाडु के जो मछुआरे होते थे और जो भारतीय तमिल जो श्रीलंका में निवास करते थे उनके द्वारा यूज़ होता था। जो भारतीय तमिल थे वो यहाँ पर बने हुए जो इस द्वीप पर बना हुआ एक चर्च है जो काफ़ी फेमस है, वहाँ पे पूजा पाठ के लिए भी जाया करते थे। ठीक है, पूजा पाठ के लिए जाते थे और भी वहाँ बहुत सारे जो पारंपरिक त्योहार होते थे उनमें भी शामिल होते थे। तो आखिर जो क्या हुआ इस द्वीप के साथ, तो 1974 में भारत की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी और जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री उस टाइम पे थी वो एस भंडार नायके थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो एस भंडार नायके और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उन दोनों के बीच जो संबंध था काफ़ी मधुर संबंध था। इतना मधुर संबंध कि आप ये समझ लीजिए कि अगर इंदिरा गांधी जी ने कुछ कह दिया तो एस भंडार नायके उसे मना नहीं कर पाती थी। यही कारण था कि जब इंदिरा गांधी जी ने भारत में इमरजेंसी की घोषणा की थी तो उसके कुछ ही दिन बाद एस भंडार नायके ने भी श्रीलंका में वो इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। तो इनके संबंध इतने ज़्यादा प्रगाढ़ और मधुर थे। तो उसी समय में ये विवाद चर्चा में था। तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने एस भंडार नायके जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी उनको ये द्वीप एज अ गिफ्ट दे दिया था कि ये समझ के कि यहाँ पे जो विवाद है ये ना रहे। तो उन्होंने क्या किया था, श्रीलंका को ही ये गिफ्ट दे दिया था। उसके बाद 1976 में एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत क्या हुआ, जो दोनों देशों के मछुआरों को एक दूसरे के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने से रोक दिया गया। दोस्तों, जो समुद्र के किनारे के देश होते हैं उनका एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, तो उसके जो अंदर है वो किसी दूसरे देश के जो मछुआरे हैं या फिर किसी दूसरे देश के जो कह लीजिए कि नाविक हैं वो प्रवेश नहीं कर सकते या वो किसी भी तरह की गतिविधि वहाँ पर नहीं कर सकते। तो 1976 में एक ऐसा ही समझौता श्रीलंका और भारत के हुआ जिसके तहत ये
तय हुआ कि जो एक दूसरे के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है उसमें मछली पकड़ने नहीं जाएंगे एक दूसरे देश के मछुआरे। ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि जो कच्चा तीव है मुद्दा ये आज का ही मुद्दा है, अभी नया नया आया है या मोदी जी ने इसको हवा दी है एक तरीके से। बाकी ये मुद्दा जो है काफ़ी पुराना है, जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उस टाइम पे और पूर्व मुख्यमंत्री जो एम करुणानिधि और जयललिता थी, तो उस समय भी जो है ये काफ़ी मुद्दा गर्म था। क्यों गर्म था? क्योंकि उस टाइम पे जयललिता जी ने करुणानिधि के बीच में ये बात बताई थी कि जो जो हमारा ये द्वीप है, कच्चा तीव द्वीप, इसे जो है हमें फिर से वापस हासिल करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से भी आह्वान किया था, तत्कालीन जो सरकार थी उससे भी आह्वान किया था कि इस द्वीप को फिर से लाया जाए। दोस्तों ये द्वीप जो है पर्यटन के क्षेत्र के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे पेट्रोलियम भी पाया जाता है। पेट्रोलियम के साथ-साथ यहाँ पे मछली पालन बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे होता है। यही कारण है कि ये जो द्वीप है अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तत्कालीन जो सीएम हैं स्टालिन साहब, जो वहाँ के सीएम हैं तमिलनाडु के, उन्होंने भी जो है केंद्र सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने के लिए बोला है। क्यों? क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हैं तमिलनाडु में वो भी होने वाले हैं लोकसभा चुनाव के बाद में, तो ऐसे में ये मुद्दे चर्चा में बने हुए हैं। ठीक है, मछली पालन यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे होता है। भारतीय लोग भी वहाँ पे जो तमिलनाडु चेन्नई के लोग हैं, वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। और जो श्रीलंका के लोग हैं वहाँ भी, तो आए दिन अभी इधर क्या होता है कि जो वहाँ की नौसेना है, श्रीलंका की नौसेना है, वो क्या करती है, भारतीय मछुआरों को पकड़ लेती है। ठीक है, तो ये इसीलिए ये विवाद बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो इस समय जो सत्ता पक्ष में आए हुए हैं, जो मोदी जी इस समय सत्ता पक्ष में, तो उन्होंने मेरठ में आकर ये बोला कि जो कच्चा तीव द्वीप है इसको कांग्रेस ने जो है दे दिया था उनको, श्रीलंका को, जो कि बहुत गलत निर्णय था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गलत निर्णय था। तो अब यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप बराबर चल रहे हैं और ये कच्चा तीव जो अब श्रीलंका का प्रशासन है इस पे, तो अभी कांग्रेस सरकार ने भी इस पे जो है अपना बयान दिया है। बयान क्या दिया है? बयान ये दिया है कि वो बोल रहे हैं कि मान लीजिए कांग्रेस सरकार ने इस पे गलती की है, उन्होंने कच्चा तीव द्वीप श्रीलंका को दे दिया था, लेकिन 2014 के बाद से जो एनडीए सरकार है वो शासन में है, तो अब हमें एनडीए को ये जवाब देना चाहिए कि जो कच्चा तीव द्वीप है उसको लाने के लिए आखिर एनडीए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए। तो ये जो मुद्दा है ये दोनों पार्टियों के बीच जो है अटक गया है एक तरीके से, और जनता को इसमें अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा है। जो तमिलनाडु है वहाँ पे मछुआरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और मेन समस्या जो है वो मछुआरों की ही है, इसलिए वोट बैंक के लिए दोनों ही पार्टी के लोग इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। ठीक है, तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये जानकारी कैसी लगी हमें ये भी बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बता दूं, इससे पहले हमने एक कल सेशन किया था भारत की जनगणना का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 प्रश्न ज़रूर आते हैं, तो इस सेशन को भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस सेशन को जाकर अभी देख लीजिए। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है वो भी हमें बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी एक नए टॉपिक पर हम आपके समक्ष आएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर। तो इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद।